नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म लोग के सर नोट्स पर। D-SSB को लेकर के ये वीडियो रहने वाली है। 4 से 5 मिनट की छोटी सी वीडियो रहने वाली है। जितने भी अपडेट्स है D-SSB को लेकर के बिल्कुल शॉर्ट में टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज, एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही है कि हमें बहुत जल्द स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। हाँ, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज बहुत जल्द आपके सामने आऊंगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर के बार बार दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को लेकर के बड़ा गंभीर है और केवीएस और D-SSB बोर्ड को बार बार फटकार लगाई जा चुकी है कि जितना जल्दी हो सके इन स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज को फिल करो। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे सामने स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, दिसंबर 2023 के अंदर जो वैकेंसीज टीजीटी की आई थी, 1.5 साल हो गया, उनका पेपर अभी तक नहीं हुआ, तो नई वैकेंसीज कैसे आ सकती है, बच्चों का यही कहना है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले 2023 के अंदर वैकेंसीज आई थी, पेपर होना था 2024 के अंदर, बट 2024 के अंदर पेपर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अप्रैल से पेपर स्टार्ट होते हैं। D-SSB गर्मियों के अंदर पेपर लेता है। अप्रैल में पिछले साल थे लोकसभा इलेक्शन, आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए पेपर नहीं हो पाए। उसके बाद दिल्ली के अंदर कुछ पॉलिटिक्स इस तरीके की हो गई कि पूरा का पूरा ताम झाम था, बिल्कुल सरकार का काम ठप पड़ गया था। और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस की आचार संहिता लागू हो गई, उसके वजह से एग्जाम्स पिछले साल नहीं हो पाए। ठीक है, और जो D-SSB बोर्ड है वो सर्दियों के अंदर पेपर लेता नहीं है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब जुलाई और अगस्त के अंदर D-SSB बोर्ड जितने भी उसकी पेंडिंग वैकेंसीज पड़ी हैं सबको निपटा देगा। जून तक का कैलेंडर हमारे सामने है और जून तक सारे के सारे वो पेपर ले रहा है D-SSB जिसके अंदर बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, यानी जिन पोस्ट के अंदर 7-8 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम ले रहा है। जून के बाद D-SSB के पास होगी नई एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इसका उसने टेंडर निकाल दिया है। टेंडर का पूरा नोटिस वेबसाइट पर अवेलेबल है और टेंडर के नोटिस के हिसाब से अब जो नई एजेंसी होगी ना, वो एक शिफ्ट के अंदर 25,000 बच्चों का एग्जाम ले सकेगी। अगर 25,000 बच्चों का एक शिफ्ट के अंदर D-SSB एग्जाम ले पाया तो भाई तुम्हारे टीजीटी के एग्जाम, वो सारा के सारे एग्जाम से जितने भी सब्जेक्ट्स है 20 से 25 दिन में निपटा देगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 60 से 70 हजार बच्चे ही अप्लाई करते हैं, यानी एक एग्जाम को निपटाने में 2 शिफ्टें लगेंगी। और बहुत सारे जो सेंटर्स हैं अभी सबके सब खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर जो आना था वो बिल्कुल पूरे तरीके से सस्पेंड हो चुका है। तो तुम्हारे एग्जाम तुम्हें जुलाई और अगस्त को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद D-SSB के पास कोई वैकेंसीज नहीं है जिनका वो पेपर कंडक्ट कराना हो, क्योंकि जितनी भी छोटी मोटी सारी वैकेंसीज थी सबका पेपर जून तक निमट जाएगा। उसके बाद उसके सामने बचेंगी 2023 की टीजीटी की वैकेंसीज और जो इस साल जनवरी में थोड़ी बहुत पीजीटी की वैकेंसीज आई थी। उसके बाद अगला सवाल आता है, नई वैकेंसीज कब देखने को मिलेंगी। नई वैकेंसीज के अंदर अभी टाइम है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पिछली वैकेंसीज अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं और नई वैकेंसीज बोर्ड निकाल दे। D-SSB बोर्ड छोटा सा बोर्ड है, उसके अंदर स्टाफ की हमेशा कमी बनी रहती है। ठीक है, अगर अब तुम्हारा पेपर जुलाई अगस्त में होगा ना, तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस करने में, तुम्हारा पूरा फाइनल रिजल्ट निकालने में D-SSB जनवरी फरवरी तक पहुंचा देगा तुमको। ठीक है, 7 से 8 महीने पहले तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं निकलने वाला D-SSB के अंदर, ये बात भी बिल्कुल श्योरिटी है। अब तुम्हारा पेपर जुलाई और अगस्त के अंदर हो रहा है, तो नई वैकेंसीज के अंदर अभी टाइम लगेगा। नई वैकेंसीज अभी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, जब तक पुरानी वैकेंसीज पड़ी है नई वैकेंसीज देखने को मिल जाए। तो यही छोटा सा अपडेट था, टीजीटी के पेपर तुम्हें जुलाई और अगस्त के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स है वो जून के अंदर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।